Good morning, everyone. Welcome to SG Current Affairs 4.4. फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना गोमती नगर रेलवे स्टेशन। सेकेंड है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अस्तलारुद्ध विकासशील देशों पर तुर्कमेनिस्तान में आयोजन हुआ। थर्ड है कि स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला देश बना जिसने इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। फोर्थ है कि चीन और रूस ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट सी 2025 शुरू किया। फिफ्थ है कि पंजाब सरकार ने बैलगाड़ी व कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध हटाया। सिक्स्थ है कि ऑपरेशन अखल भारतीय सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल जंगल में चलाया बड़ा ऑपरेशन। सेवेंथ है कि रूस ने 600 साल बाद फटा क्रेसो निनिकोवा ज्वालामुखी। एट्थ है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान। नाइन्थ है कि लद्दाख के तोस्कर घाटी में लॉन्च हुआ इसरो का होप स्टेशन। टेंथ है कि भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने वाइस एडमिरल संजय वत्सायन 1 अगस्त 2025 को पदभार संभाला। 11th है कि लगभग 12 वर्षों बाद बारबाडोस थ्रेड स्नेक फिर से मिला विश्व का सबसे छोटा सांप। और 12th है कि एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग खुद की तकदीर नहीं लिखते वक्त उनके लिए कुछ भी नहीं लिखता है। यानी दोज हु डोंट राइट देयर ओन डेस्टिनी द टाइम राइट नथिंग फॉर देम। फ्रेंड्स, हम लोग 4 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में भारत से मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, तो CRIB। हाल ही में सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो सिक्किम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री A राजराजन को। हाल ही में कहा माउंट लोबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो केरल। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण कहां पर किसने किया है, तो नीतीश कुमार ने। थार मरुस्थल में पाई गई हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो जैसलमेर में। हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य के पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है, तो तेलंगाना की पुलिस ने। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो नितिन गडकरी को। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सिक्किम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण कहां शुरू हुआ है, तो गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, यानी रिसेंटली विच इज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आगरा कैंट, ऑप्शन बी इज्जत नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी गोमती नगर रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है जिसे निजी क्षेत्र द्वारा पुनर्विकसित किया गया। स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, बेहतर वेटिंग एरिया, रिटेल स्पेसेस और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस मॉडल के तहत संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी के पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थलारुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां प्रारंभ होगा, यानी वेयर विल द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज
बिगिंस। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की तुर्कमेनिस्तान। यानी अस्त्रारूढ़ विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, यह सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 को तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य है कि अस्त्रारूढ़ विकासशील देशों के परिवहन, व्यापार और विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है। इस बार का जो थीम है वो है साझेदारियों के माध्यम से प्रगति, यानी ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सम्मेलन इन देशों के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर ढंग से जोड़ने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान है, तो देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान को। तो तुर्कमेनिस्तान जो है आपको मिडिल ईस्ट एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल अश्कबाद है। प्रेसिडेंट की बात करें तो शेरदार बार्दी मुहम्मेदेव हैं। करेंसी की बात करें तो तुर्कमेनिस्तानी मन्नत है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपको नीरज कुमार ने जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान को। हाल ही में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आपको 83% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? यानी हु बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू बैन ऑल टाइप ऑफ आर्म ट्रेड विद द इजराइल? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सुल्वानिया, ऑप्शन सी स्लोवाकिया और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि सुल्वानिया जो है इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 31 जुलाई 2025 को सुल्वानिया सरकार ने घोषणा की कि वह इजराइल के साथ हथियार के आयात, निर्यात और ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। यह कदम यूएई सदस्य देशों में पहला है। मध्यस्थता या यूएई के फैसले का इंतजार किए बिना सुल्वानिया ने अकेले इस निर्णय को लागू किया है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट ग्लोब ने स्पष्ट किया है कि यूएई आंतरिक मतभेदों के कारण इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया था, इसलिए सुल्वानिया ने स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने का फैसला किया है। सुल्वानिया ने पहले ही जून 2024 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी और इजराइल की कार्रवाई पर आलोचना करते हुए सीज फायर और मानवतावादी सहायता की मांग की थी। विशेषज्ञों ने कहा है कि हालांकि सुल्वानिया का इजराइल के साथ हथियार व्यापार नगण्य है, लेकिन यह कदम एक राजनीतिक और नैतिक संदेश के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो ये आपको होगा 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये आपको 7 फरवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? यानी रिसेंटली चाइना एंड विच कंट्री हैव लॉन्च अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ जापान? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया। यानी रसिया और चीन जो है जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन और रसिया दोनों ने ज्वाइंट सीज 2025 अभ्यास किया है। स्थल जो है आपको व्लादिवोस्तोक के पास जापान सागर में है। मुख्य गतिविधि की बात करें तो एंटी सबमरीन एयर डिफेंस मिसाइल रक्षा इसमें गतिविधियां दिखाई गई। उद्देश्य जो है वो आपका चीन रूस की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध किसने हटाया है? यानी हु हैज lifted the 28-year-old ban on heritage sports like the bull cart race and pagan race? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की
पंजाब, यानी पंजाब सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध को हटा लिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, कि हाल ही में पंजाब सरकार ने गाड़ी दौड़, कबूतर दौड़ और अन्य विरासत खेलों पर 28 साल पुराना यानी 1947 में इसको बैन किया गया था। अब जाके 2025 में इसको दोबारा से हटा लिया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने लिया है। विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल यानी पंजाब अमेंडमेंट बिल 2025 पारित कर प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। पशु कल्याण के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, जैसे कि व्हीपिंग पर रोक और अनिवार्य वेटनरी जांच। यह कदम पंजाब की ग्रामीण संस्कृति और विरासत खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अखल कहां चलाया गया, यानी वेयर हैज ऑपरेशंस अखल बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स इन अगस्त 2025। ऑप्शन ए बीजापुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी लातेर झारखंड, ऑप्शन सी कालाहांडी उड़ीसा और ऑप्शन डी कुलगाम जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन खलल चलाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि कुलगाम जिला के अखल देसर जंगल में इसकी ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। 1 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, जिसमें आर्मी, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी भाग लिया था। परिणाम की बात करें कि पहले दिन 1 आतंकी और दूसरे दिन 2 आतंकी ढेर किए गए। तकनीक और आकाशीय सहायता जारी अभियान 4 दिनों तक चलाया गया। फ्रेंड जम्मू कश्मीर में है, तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। तो जम्मू कश्मीर जो है आपको उत्तर भारत का एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल श्रीनगर आपको गर्मी के दिन में यानी समर में, और जबकि विंटर में जम्मू कश्मीर हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा है, सीएम उमर अब्दुल्ला, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में, कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन किया गया है, तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है, तो आपको कामेश्वर चैपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसोनिनिकोवा ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, यानी रिसेंटली इन विच कंट्री डिड द क्रेसोनिनिकोवा वोल्केनिक इरप्ट आफ्टर 600 ईयर। ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी काजाकिस्तान, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी मंगोलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया में, यानी रूस में स्थित क्रेसोनिनिकोवा ज्वालामुखी 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है यह ज्वालामुखी। 3 अगस्त 2025 को विस्फोट हुआ था। लगभग 600 साल बाद यह सक्रिय हुआ। राख का गुब्बारा लगभग 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक बढ़ा। कमचटका में भूकंप 8.8 तीव्रता के आने के बाद यह ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, यानी हु ऑन द बेस्ट अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी विक्रांत मेसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बोथ ए एंड बी यानी शाहरुख खान और विक्रम मेसी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, जबकि विक्रांत मेसी को 12 फिल्म के लिए संयुक्त रूप से यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख खान का यह पहला पुरस्कार है, यानी यह शाहरुख खान के कैरियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो उन्हें 33 वर्षों के बाद दिया गया है। विक्रांत मेसी की उपलब्धि है कि इन्होंने 12th फिल्म में आईपीएस अभ्यर्थी की भूमिका निभाकर अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहां पर लॉन्च किया है, यानी रिसेंटली इसरो लॉन्च द होप मिशन टू सिमुलेटेड लाइफ ऑन द मून एट विच लोकेशन। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की लद्दाख, यानी लद्दाख में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को शुरू किया है।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लद्दाख के तोसोकर घाटी में इस मिशन की शुरुआत किया गया है। 1 से 10 अगस्त तक चलेगा। चंद्रमा जैसे हालात में मानव जीवन को तकनीकी परीक्षण इसमें किया जाएगा। संरचना की बात करें तो 8 मीटर हैबिटैट और 5 मीटर यूटिलिटी मॉड्यूल बनाया गया है। महत्व की बात करें तो गगनयान और भविष्य के मानवयुक्त मशीनों की तैयारी में एक अहम भूमिका निभाएगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपको त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख VCNS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ इन अगस्त 2025? ऑप्शन ए एडमिरल DK त्रिपाठी, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ऑप्शन सी एडमिरल राजेश पांडरेकर और ऑप्शन डी वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वाइस एडमिरल संजय वत्सायन को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वाइस एडमिरल संजय वत्सायन को 1 अगस्त 2025 को 47वें VCNS बनाया गया है। ये आपको यानी पद ग्रहण करने से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पृष्ठभूमि NDA पुणे में 71वें बैच से हैं। 1998 में नौसेना में कमीशन लिए थे। सम्मान की बात करें तो अति विश्वास सेवा मेडल से भी उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद कहां पर खोजा गया है? यानी वेयर हैज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक द थ्रेड स्नेक बीन रीडिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर? ऑप्शन ए बारबाडोस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी गयाना और ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बारबाडोस। यानी बारबाडोस में विश्व के सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद दोबारा से खोजा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि थ्रेड स्नेक को बारबाडोस के मध्य पूर्व भाग में स्थित स्कॉटलैंड जिले के एक अवशिष्ट वन आवास में पुनः खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे मार्च 2025 में बारबाडोस के पर्यावरण मंत्रालय और संरक्षण समूह री वाइल्ड द्वारा संचालित एक पारिस्थितिकी सर्वेक्षण के दौरान खोजा था। यह प्रजाति लगभग 2 वर्षों से यानी 20 वर्ष तक नहीं दिखाई दी थी। हालांकि 12 वर्ष के अंतराल लगभग अनुमानित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अंतिम पुष्टि किया गया था 2005-2006 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि AI इम्पैक्ट समिट 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी इन विच कंट्री विल द AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडिया। यानी इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट 2025 को आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इंडिया में यानी भारत में नई दिल्ली में इसको आयोजन किया जाएगा अगले साल 19 से 20 फरवरी को। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस AI एक्शन समिट 2025 में इसकी घोषणा की। नैतिक AI, स्वास्थ्य के लिए AI, जलवायु और समावेशी इसका विकास मुख्य विषय है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी नितिन गडकरी को। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान और ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी मंगोलिया। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।